वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक इसके पहले वाला वीडियो जो आया था वो था हाइब्रिडाइजेशंस को लेकर, और वहाँ हमने क्या पढ़ लिया है, कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशंस का कंसेप्ट है क्या चीज़। और आज हम पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट के बेसिस पर किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम चलते हैं। टॉपिक का नेम क्या है, एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सी थ्योरी लगेगी यहां पर? बॉन्डिंग की हम कौन सी लगाएंगे? वीबीटी। एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले ठीक मेरे पहले वाले वीडियो में क्या था, हमने जेड का कैलकुलेशंस किया था। जेड क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है? पहले जेड है क्या चीज, तो जेड हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। एक तो हमें ये चीज बताएगा। दूसरा हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को मैं कह सकता हूं बॉन्ड पेयर भी, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो ये भी क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम। ये दो हमें जेड इंफॉर्मेशन देता है। एक इंफॉर्मेशन ये देगा, एक इंफॉर्मेशन ये देगा। दोनों इंफॉर्मेशन, दोनों में जेड की वैल्यू सेम आएगी। यहां से हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशंस। और यहां से हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम लगाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और उससे हम क्या पता लगा देंगे? उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, शेप का पता लगा लेंगे। तो दोनों चीजें आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशंस का भी मालूम चल जाएगा और उस हाइब्रिडाइजेशंस के बाद उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल हम किसका ले लें? BF3 का ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेंगे। BF3 में क्या हम लोग क्या निकालें? Z का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या है? हाफ प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने नेगेटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वो एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं एटम, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल पर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फॉर्मूला, तो BF3 के लिए Z का फॉर्मूला लगाएं 1/2। बोरॉन ग्रुप नंबर क्या कहाँ का है? ग्रुप नंबर है 13 का है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। 3 हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0 आ गया। मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? 3, तो यहाँ 3 हो गया। -0 कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 + 3 6। आंसर्स कितना आया? 3। तो Z की वैल्यू क्या आ गई है? 3 आ गई है। अब समझते हैं यहां Z की वैल्यू हमें क्या समझा रही है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो Z बराबर 3 है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले कौन कूदेगा? S। उसके बाद कौन कूदे होंगे? एक P और ये दूसरा P। कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब बोरॉन के एक s और 2 p ऑर्बिटल ने क्या काम किया होगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होगा। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड हमें Z क्या बताएगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसकी शेप निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं? Z बराबर कितना आया? 3 आया। Z हमें क्या बताएगा? उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं। किसके ऊपर है ये? इन दोनों का सम है ये किसके ऊपर है? ये भी सेंट्रल एटम की बात हो रही है। ये दोनों सेंट्रल एटम के ऊपर है। एग्जाम्पल कौन सा लिया हम लोगों ने? ये BF3 के लिए आया। अब मैं दिमाग लगाऊं कि AB जो है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम। तो इसको मैं क्या लिख दूं? A करके लिख देता हूं। और इसके साथ कितने B जुड़े हुए हैं? 3। तो इसका टाइप कौन सा हुआ? AB3।
अब और दिमाग लगाते हैं, Z की वैल्यू भी 3 है, इसका मतलब B और F के बीच जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बने होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। तो यहाँ मैं क्या लिख दूं? सिग्मा बॉन्ड को मैं क्या लिख दूं? बॉन्ड पेयर। तो यहाँ 3 क्या तो क्या बन गए? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ कितने लोन पेयर ऐड करूं कि इसकी वैल्यू 3 आ जाए, क्योंकि ये Z है, यहाँ Z बराबर 3 था, तो ये बॉन्ड पेयर 3 हो गए। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड है। तो लोन पेयर कितने में यहाँ लिखूं कि इन दोनों का सम 3 हो जाए? तो यहाँ 0 है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स में, BF3 की स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर नहीं है, तो इसके यहाँ पर E नहीं आएगा। E कब लगाते हैं? जब लोन पेयर हो। एक लोन पेयर होगा तो एक E1, 2 होंगे तो E2 सेंट्रल एटम पर। तो इसका टाइप कौन सा हो गया? AB3 हो गया है। और जब टाइप AB3 होता है तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ने के पे कैसे? कि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोरोन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं इस बोरोन के चारों ओर कैसे ओरिएंटेट करूंगा? इस शेप में ओरिएंटेट करूंगा। यानी एक तीनों कैसे होंगे? ट्राइगोनल होंगे और प्लेनर, यानी ऐसे हम इनको अरेंज कर देंगे। ये तीनों क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों क्या होंगे? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरोन के। तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करना है सेंट्रल एटम के चारों ओर, ये यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल में चलते हैं। ये तो हमने क्या समझ लिया कि यहाँ 2 वैल्यू है, 2 अलग अलग पैरामीटर है, और दोनों में से एक समझाता है हाइब्रिडाइजेशंस को और एक हमें क्या समझाएगा? शेप को, उस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। सबसे पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और सिंपल एग्जाम्पल में मैं किसको ले लेता हूँ? मैं BF3 को। अभी जो एग्जाम्पल लिया, क्यों ले रहा हूँ इसे? क्योंकि इसका Z हमने निकाल लिया है। इसका Z कितना है? 3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। ये हमने सब पहले ही निकाल लिया है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं ये सब कुछ चीजें। तो BF3 में आओ। B कौन है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालें? यहाँ आ जाए। है कौन सा? ये हमें पहले ही मालूम है, sp2 है। तो सबसे पहले यहाँ बोरोन लिखें। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब इसको मैं ऑर्बिटल फॉर्म में लिख दूं तो ये 2s हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों वैकेंट है। अब यहाँ है कौन सा? हाइब्रिड sp2 है, तो 1s और 2p, 1s और 2p। दिमाग लगाओ, यहीं पर आपका एक बहुत बढ़िया जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी वो यहाँ पे हो रही है। ये कैसा है? फुलफिल्ड। ये कैसा है? हाफ फिल्ड, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। और ये कैसा है? वैकेंट है। तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन में पेयर्ड वाले, अनपेयर्ड वाले और एम्प्टी कैसे भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 के बाद नए कितने बनेंगे? 3। जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए बनते हैं। इन तीनों का नाम क्या होगा? इनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये। इन तीनों का नाम ये है। अब इन तीनों जो मिक्स्ड हुए थे, उन्हें मिक्स्ड होने से पहले इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 हैं। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन का मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होता है? ध्यान रखना, ये भी किसको फॉलो करते हैं? AFU ऑब्बो प्रिंसिपल को। ये ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान रखना। यानी इन तीनों इलेक्ट्रॉन को मैं एक एक करूंगा, 1 1 1। ऑब्बो प्रिंसिपल में 3 प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन था, N+L रूल, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हमने किसका फॉलो किया है? हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। 1 1 1 पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सभी सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे।
ये हमारे पास क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल। कौन से हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसके हैं, बोरोन के हैं। अब इनकी शेप देखते हैं, तो एक तो कैसा था, एस था, दो कैसे हैं, डम्बल शेप है, ऐसे होंगे। इन तीनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो एक लोब बड़ी बनेगी, एक लोब छोटी। ऐसे ऐसे कितने ऑर्बिटल बने हमारे पास, 3 बने हैं। तो ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये थर्ड हमारे पास। ये 3 ऑर्बिटल हो गए हैं। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं किसके चारों ओर अरेंज कर देता हूं, बोरोन के। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। ध्यान रखना है कौन सी शेप में या कौन से ज्योमेट्री में अरेंज करना है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये हमारे पास हो गए हैं इसके कौन, 3 ऑर्बिटल। ये भी कौन सा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां तक क्या हो गया है, यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब VBT आ जाएगी। अब VBT आके क्या कहेगी, बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग का मतलब ओवरलैपिंग होगी। बोरोन के ये तीनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। किसके साथ करेंगे, F के ऑर्बिटल के साथ। तो अब हम क्या ढूंढें कि F का कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो ओवरलैपिंग करेगा। अब मैं क्या लगा रहा हूं, ये VBT आ गई है। तो इसके लिए क्या लिखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ये वैलेंस शेल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये कौन सा है, ये pz है। pz कैसा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो ये ओवरलैपिंग करेगा। और pz जब करेगा तो ये एक्सियल के इस एक्सिस का कोडिंग आएगा। यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा और यहाँ ऐसे आएगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो p ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप में ही होगा क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं ऐसी इनकी शेप बना दूं। ये पहला F का भी कौन सा ऑर्बिटल है, ये p। यहाँ पर दूसरा F और यहाँ पर इस तरीके से ये कौन है, तीसरा F। तीनों F के p ऑर्बिटल ने क्या कर दी है, यहाँ पर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका है, एक इसका है, एक यहाँ इस p का है, एक इस sp2 का है, ये sp का है, एक sp2 का है। क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड हो गए हैं। और ये क्या बन गई है, किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, BF3 मॉलिक्यूल की। कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है, यहाँ देखें ऐसी होती है। ये एक ही प्लेन में है सब के सब। इस प्लेन के इधर और इस प्लेन के इधर कुछ नहीं है। ये तीनों मॉलिक्यूल एक ही प्लेन के हैं, एक ही प्लेन में है। ये है ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है इसको ऐसे बना देता हूँ, ये एक F, ये वाला, ये दूसरा F और ये तीसरा F। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। यहाँ भी और यहाँ भी तीनों बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं। तो यहाँ तक हमने क्या अप्लाई किया, पहले यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन, फिर यहाँ क्या अप्लाई कर दिया, VBT। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल किसका ले लें, sp2 का मैंने पहले ले लिया है। तो अब मैं किसका ले लेता हूँ, sp का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। सिंपल सा एग्जाम्पल है और वो है BeCl2। BeCl2 BeCl2 के अलावा अभी जो एग्जाम्पल लिया था वो किसका था, BF3 का था। तो BF3 के अलावा और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, SO2 है, ओजोन है, O3 है और NO2 माइनस है। इन सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है। तो मैं एक काम करता हूं, BeCl2 का बाद में लूंगा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां से कौन सा लेता हूं, SO2 का। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपके दो और बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। SO2 का एग्जांपल, तो सबसे पहले क्या निकालें, इसका Z निकालें। 1/2 सल्फर सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने नेगेटिव चार्ज है, 0, प्लस इसमें कितने मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं, 0। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, माइनस कितने पॉजिटिव चार्ज है, 0। तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टी 6 = 3। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा बातें हैं
3 का मतलब 3 ऑर्बिटल हैं। 3 कौन कौन से होंगे? एक s और 2 p। अब सेकंड निकालते हैं, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल का टाइप चेक करते हैं। इसको A मान लूं तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए B, तो ये हो गया AB2। इसका मतलब Z कितना आ रहा है? 3। तो यहां बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? यहां पर 3। यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो यहां कितना रखूं कि ये 3 हो जाएगा? 1। इसका मतलब इसमें एक क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को मैं कैसे लिखता हूं? E के फॉर्म में। तो टाइप कौन सा हुआ? AB2E। AB2E किसका टाइप हो गया है? तो SO2 का टाइप कौन सा हुआ है? AB2E। और AB2E में शेप कैसी होती है? बेंट होती है। ध्यान रखें बच्चों, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पहले मेरे शायद 3 वीडियो आए हैं, उनको आप ढंग से एक बार चेक कर लेंगे तो आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अब हम लगाते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, फिर लगाएंगे VBT। तो शेप बेंट होनी चाहिए। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन लगाते हैं। पहले किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? सेंट्रल एटम का, S का एटॉमिक नंबर 16। तो सबसे पहले क्या लिखें इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इसका क्या बना दूं यहाँ? ऑर्बिटल डायग्राम। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 3p में कितने हैं? 4। ये 4 हो गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है। इसका मतलब ये तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों यहाँ कंसेप्ट लगने वाला है। ये क्यों नहीं लिया सर? इन दोनों को ले लेते, या इन दोनों को तो ले लिया, इन दोनों को ले लेते, इसको क्यों लिया? कंसेप्ट आएगा बच्चों। यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनेगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनेगा। क्या है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के हों, उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हम यहाँ चेक करेंगे अभी कैसे क्या होने वाला है। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स्ड हुए हैं? 1 2 3। कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन? sp2 है। मिक्स्ड होने के बाद नए कितने बनेंगे? 3 नए बनेंगे। तीनों को साथ में लिखना है क्योंकि अब इन तीनों की एनर्जी सेम है। कितने इलेक्ट्रॉन है तीनों में? 5 है। तो ये है हुन्स का रूल और ये हो गया पाउली का, स्पिन अपोजिट कर दी। अभी हमारे पास तीनों क्या कहलाएंगे? ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास। अब क्या काम करूं? सेंटर में कौन है? यहाँ सल्फर। तो सल्फर के 3 ऑर्बिटल मिक्स्ड हो रहे हैं, 3 नए बन रहे हैं। तीनों की शेप कैसी होगी? एक जैसी होगी। तो यहाँ क्या लिखता हूँ? सल्फर। और यहाँ क्या बना दूं? इसके 3 ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर कैसी है? बेंट है, शेप बेंट है। तो आपको उनको बेंड के फॉर्म में, इन तीनों ऑर्बिटल को बेंड के फॉर्म में यहाँ ड्रॉ करना है। अब बेंड के फॉर्म में ड्रॉ करने में ध्यान क्या रखना है? एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां मैं ऐसे बना दूं 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोब छोटी, ये लोब बड़ी। यहां मैं इनको ऐसे लिख देता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सल्फर के क्या बन गए हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों कमाल होगा। क्या होगा? देखें अब यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल है। ध्यान रखना इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ और यहाँ कौन आएगा? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ आएगा 1 ऑक्सीजन, यहाँ आएगा दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ जो ऑक्सीजन आएगा उसमें क्या कंडीशंस होगी और यहाँ जो आएगा उसमें क्या कंडीशंस होगी? तो पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8 है। इस वैलेंस शेल को मैं लिखूं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। ये किस में हुए? 2s में। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 4 है, तो 1 2 3 4। अब देखें ये ऑर्बिटल कैसा है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ का जो ऑर्बिटल है ये फील्ड ऑर्बिटल होगा, और इस ऑक्सीजन का जो यहाँ लेगा वो एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए क्या काम करें? यहाँ तो कोई एम्प्टी है नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजते ही p कैसा हो जाएगा? p ऐसा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? ये खाली है। ये
ऑक्सीजन का खाली ऑर्बिटल सल्फर के पेयर्ड ऑर्बिटल, पेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो ये वीबीटी का एक नया कंसेप्ट है जो हमने वहां नहीं पढ़ा। यदि कहीं पर भी डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, उस कंडीशन में ओवरलैपिंग किनके बीच होगी? एक एटम का फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां कौन आएगा? सल्फर का वो एटम आएगा जो क्या काम करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, जो वैकेंट होगा, यहां डेटिव बॉन्ड बनेगा। अब आ जाते हैं यहां पर, ध्यान रखना सल्फर के पास एक ऑर्बिटल और है, ये वाला, ये और है जिसने क्या काम किया? जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये तीन ही ले रहे हैं। अब यहाँ कौन आएगा? तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ जो ऑक्सीजन आने वाला है वो अलग होगा थोड़ा सा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहाँ ये ऐसा ऑर्बिटल आएगा जिसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँ? ये p ऑर्बिटल, ये कैसा p ऑर्बिटल था? ये वैकेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ध्यान रखना। और ये शेयरिंग हो रही है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन यही वाले हैं और ये कहाँ जाएंगे? अब ये बीच में आ जाएंगे। यहाँ कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन होने के बाद दोनों में एक एक था, ये पेयरिंग हो गई है। ध्यान रखना, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आएगा, यहाँ वैकेंट वाला आएगा। ये तो 2 बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड थोड़े से ठीक ठाक नहीं बन रहे हैं, मुझे इनको साफ करना पड़ेगा तो ठीक ठाक बन जाएंगे। ये ऐसे है रियल में। तो ये एक बॉन्ड बना, ये दूसरा बॉन्ड बना। अब आए काम की चीज़, क्या है? पाई बॉन्ड बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ तो है नहीं, ये दोनों भरे हुए हैं। यहाँ पर आए, ये एक कौन हमारे पास है? S का एक इलेक्ट्रॉन है जो इस p ऑर्बिटल के अंदर है। और यहाँ जो सल्फर था इसमें भी ये ऑर्बिटल वो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया है। तो इसका ये ऑर्बिटल इस तरह से मान लेता हूँ इसे, और ये ऑक्सीजन को इस तरह से मान लेता हूँ। ये कौन सा ऑक्सीजन का है? ये वाला ऑर्बिटल। इनके और इनके बीच क्या होगी? साइड टू साइड ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा। ये पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है हमारे पास? ये S है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में डेटिव बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, और एक ऊपर क्या है? लोन पेयर है। सर हमें कैसे मालूम चलेगा कहाँ डेटिव बॉन्ड है? इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको कौशल लेविस अप्रोच से मिल जाती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स है SO2 की। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी। तो sp2 के 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए हैं। अब हम कहाँ चलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 में ये दूसरा क्यों बताया? क्योंकि यहाँ डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट था। अब आ जाते डेटिव बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। अब आ जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। sp किस किस में होता है? तो एक तो होता है BeCl2 में होगा, एक किस में होगा? NO2 प्लस में होगा, और किस में होता है? और हमारे पास होगा, सोचता हूँ CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 एग्जाम्पल वो हैं जहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मैं कार्बन CO2 का एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड बनते हैं, तो मैं BeCl2 का ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है। पहले क्या निकालें? BeCl2 में Z की वैल्यू, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज 0 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, कितना हुआ? 2 + 2 4, 4 को यहाँ करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका मतलब BeCl2 में बेरिलियम के 2 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लिया होगा। तो 2 कौन कौन होंगे? एक S और एक P। तो कौन सा हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाल लिया यहाँ से आपने? हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या निकालते हैं, क्या लगाते हैं? ऊपर लिख रहा हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका टाइप निकालते हैं। BeCl2 में Z की वैल्यू 2 है, ये हमें मालूम है। यहाँ पर
Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों का सम कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। BeCl2 में चेक करें, बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं एक एक Cl के साथ, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर तो 2 हो गए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर 2, तो लोन पेयर कितने होंगे 0। तो टाइप कौन सा हुआ, बेरिलियम को क्या मालूम है, बेरिलियम को मान लेता हूँ A, तो B क्या हो गए हमारे पास यहाँ Cl, लोन पेयर कितने हैं, है ही नहीं, तो इसका मतलब लोन पेयर 0 है, तो Ab2 इसका टाइप हो गया है। और लोन पेयर नहीं होते हैं और स्ट्रक्चर Ab2 होती है तो उसकी शेप कौन सी होती है, यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी शेप होती है लीनियर। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम चल गया, हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम चल गया और शेप भी मालूम चल गई। अब इसके आ जाते हैं बेरिलियम पे कंसेप्ट लगाते हैं। पहले निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0। क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो p में लिख रहा हूँ, p वैकेंट है यहाँ पर। ये s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s, ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों p ऑर्बिटल कैसे हैं, वैकेंट है। इन दोनों ऑर्बिटल को कहाँ पार्टिसिपेट करा दूँ, हाइब्रिडाइजेशन में। नए कितने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ अब इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ एक यहाँ, अब 2 ऑर्बिटल बन गए, दोनों का नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दोनों बेरिलियम के चारों ओर अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे, लीनियर फॉर्म में कर लेंगे, यानी एक लोब छोटी एक लोब बड़ी, एक लोब छोटी एक लोब बड़ी, दोनों ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया है। ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम ओवरलैपिंग कराएंगे, तो Cl है यहाँ पर, यहाँ VBT लगेगी, तो Cl तो यहाँ लिखता हूँ, Cl का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये वैलेंस शेल है। 3p5 में चेक करो, यहाँ पर आपको एक ऑर्बिटल कैसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये p ऑर्बिटल यहाँ आके ओवरलैपिंग करेगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये p ऑर्बिटल, यहाँ क्या हो जाएगा, ये p ऑर्बिटल, और यहाँ ये पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद। तो ये जो बॉन्ड बना है इसके पहले वाले दोनों में रह गया है, इस बॉन्ड में ये कौन सा है, ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, ये p है, तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, sp p। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये कौन है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, p, तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, sp p। bf3 में कौन सी हुई होगी, sp2 p ओवरलैपिंग है वहाँ पर, तो यहाँ sp p है। और इसकी स्ट्रक्चर सिंपल कैसे बना दूं मैं, B इधर लिखूं, एक Cl इधर एक Cl इधर, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ है, 180 डिग्री का। ये है बेरिलियम, तो ये है बॉन्ड एंगल, यहाँ से लेंगे अब। ये तो पूरा क्या हो गया हमारे पास, बेरिलियम हो गया है। ये एक Cl और ये दूसरा Cl है, ये क्या हो गई, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन प्लस VBT। स्ट्रक्चर का नेम क्या है, लीनियर है। अब चलते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल, sp हो गया है, sp के बाद sp2 भी हो गया है। अब आ जाते हैं sp3 के एग्जाम्पल पर। sp3 के मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा और हम दोनों को साथ साथ उतना ही टाइम लगेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं CH4 का, फटाफट चलते हैं, Z निकालते हैं। कार्बन है तो 1/2 कितना है, 4 है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 0 है, मोनोवेलेंट एटम 4 है, हाइड्रोजन -0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कितना हो गया, 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। 4 का मतलब 1s और 3p, क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से तो हमने निकाल लिया। अब क्या लगाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको ज्योमेट्री मिल जाएगी। वैसे याद कर लें, हो जाएगी। CH4 है तो यानी Z कितना आया हमारे यहाँ पर 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम कितना होना चाहिए, 4। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका मतलब चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इन दोनों में 4 तो ये हो गए, तो यहाँ क्या रखूँ कि इन दोनों का सम 4 आ जाए, 0। इसका मतलब टाइप क्या हो गया, सेंट्रल एटम A है, बॉन्ड पेयर को मैं B से शो करूँगा यहाँ,
तो बी कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हैं 0, AB4 टाइप हो गया। AB4 में कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के बाद, जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनको मैं कैसे अरेंज करूंगा, टेट्राहेड्रल मैनर पे। अब आ जाते हैं फटाफट कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसको लिखता हूं तो यहाँ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s हो गया। p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, यहाँ 2 हो गए हैं। अब इन चारों को मुझे मिक्स करना है। चारों को क्यों मिक्स कर रहा हूँ, लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये एक s और ये तीनों p। फिर एग्जांपल, यहाँ पेयर्ड है, यहाँ एम्प्टी हाफ फील्ड वाले हैं और ये वैकेंट, ये चारों पार्टिसिपेट लेंगे, 4 नए बनेंगे। चारों को साथ लिखना है, ये 4 नए। इन चारों में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास चारों में एक एक हो गए। इन चारों का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 बन गए। अब इन चारों को किसके चारों ओर अरेंज कर दूं, कार्बन के। ये कार्बन रहा हमारा। कैसे अरेंज करूंगा, टेट्राहेड्रल में। तो ये एक लोब बड़ी, ये एक लोब छोटी, ये एक लोब बड़ी, ये एक लोब छोटी, ये एक लोब बड़ी, ये एक लोब बड़ी, एक लोब छोटी, एक यहाँ, ये एक लोब बड़ी, ये एक लोब छोटी। ये 4 क्या हो गए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इधर 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 और इधर, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हर एक का नाम क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हर एक का नाम यही है। और अब यहाँ क्या होने वाली है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन करेगा, C के साथ 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का हमें मालूम है कौन सा, 1s1। तो इस s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। s की शेप कैसी है, स्फेरिकल। तो यहाँ 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 और यहाँ, यहाँ कौन आएंगे, एक एक हाइड्रोजन आके ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। और इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल है। दिखने में सिंपल तरीके से हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, यहाँ H H H और H। और यहाँ कौन, बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री। दिखने में कैसे लगती है, मैं मेरे पास है एक स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा देता हूँ दिखने में कैसे लगेगी ये। चल आजा भाई आजा, ये दिखने में आपको ऐसी लगेगी। ये इस तरह से स्ट्रक्चर सही है। यहाँ सेंटर में कौन है, कार्बन है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देखोगे तो 90 से ज़्यादा है, ये 109.5 है। किन्हीं के बीच का एंगल चेक कर लें आप, किन्हीं भी के बीच का एंगल। ये है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है इसका, टेट्राहेड्रल है। और ये हमारे पास क्या हो गई, CH4 का सारा। अब एक और लेते हैं हम, किसका, टेट्राहेड्रल में एग्जाम्पल, और वो ले रहा हूँ मैं अमोनिया का, NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। और वैसा का वैसा H2O का एग्जाम्पल भी है। तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो CH4 के अलावा और किस किस में होता है, मैं उनके एग्जाम्पल बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ। तो एक तो होता है sp3, CH4 में अभी देखा हमने, NH3 में होता है, उसके बाद एक और क्या है, वाटर में होता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन में होगा, प्लस XeO3 में होगा। इन सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। मैं चाहूँ तो सबकी Z की वैल्यू निकाल कर चेक कर सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम हम नहीं देते हैं। आप इसे चेक कर लेना कहाँ क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और हैं, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड प्लस एमाइड आयन NH2-। इन सब में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैं किसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, CH4 का। अब मैं NH3 का लेता हूँ, तो NH3 में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या निकालें, Z। फॉर्मूला 1/2 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नेगेटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 3 पॉजिटिव चार्ज 0, 5 + 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल। अब क्या निकालें, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या निकालें,
ए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम कितना आया, 4 आया है, ये जेड ही है ये। अब यहाँ चेक करें NH3 में Na के साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी हर एक ने एक एक बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो यहाँ 1 लिखूँ तभी तो 4 आएगा, इसका मतलब 1 क्या है, लोन पेयर है। तो मैं क्या लिखूँ, ए सेंट्रल एटम, जितने बॉन्ड पेयर हैं उतने बी लिख दो, जितने लोन पेयर हैं उतने ई लिख दो। ये है इसका टाइप, और जब ये टाइप होता है तो उसकी स्ट्रक्चर का नेम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल पिरामिडल। किसकी स्ट्रक्चर है ये, अमोनिया की है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p, कितना लिखूं यहाँ पर, 3 3 2 5 7। इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग अब यहाँ पर। तो ये 1 ये 1, p का बनाए तो 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों मिक्स्ड हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे मालूम चला, लिखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों मिक्स्ड हुए हैं, नए कितने बने हमारे पास, 4। इन 4 को मैं वैसे लिख दूंगा 1 2 3 4। अब इन चारों में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक में कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन चारों को मैं कहाँ लिख दूँ, इस नाइट्रोजन के चारों ओर। हमें मालूम है कि यहाँ जो है जनरली हम क्या लिख देते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम 3 बना देते हैं। ट्राई स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये 3 ऑर्बिटल हो गए हैं। ये नाइट्रोजन के चारों ओर मैंने किसको अरेंज करके लिख दिया है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसी है 3, ये जो है 1 1 2 3, ये थोड़ा और नीचे ले आए ऐसे, ये ऐसे हैं, ये हैं तीनों वो ऑर्बिटल ये वाले। और यहाँ इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है। अब क्या काम करें, ये स्ट्रक्चर तो हो गई, अब क्या लाएं, ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। कौन आ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ठीक इसके पहले वाले एग्जाम्पल 1s1, तो कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s। तो यहाँ पर एक ऐसा आएगा, यहाँ पर एक ऐसा आएगा, यहाँ एक ऐसा आएगा, ये खाली रहेगा, खाली नहीं, ये तो लोन पेयर है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ रख दूँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, ये s है, ये sp3 है, ये sp3 हो गया ये वाला, और ये कौन सा हो गया, s। ये कौन सी है, sp3 और s। ये क्या है, ये ओवरलैपिंग है। और एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे, यहाँ लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ H H और H, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री है। ये हमारे पास क्या हो गई है, अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लस VPT बॉन्डिंग भी हो गई है। ये उसकी स्ट्रक्चर से अमोनिया की इस तरह से है। अब चलते हैं हम लोग अगला हमारे पास क्या है, sp हो गया, sp2 भी हो गया, sp3 भी हो गया है। अब अगला एग्जांपल लेता हूँ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट चल रहे हैं बच्चों हम लोग, ताकि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। अब sp3d में कौन आएंगे, मैं वो पहले एग्जांपल लिख देता हूँ जो sp3d में आते हैं। तो sp3d में बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कौन कौन से sp3 के मैं यहाँ लिख देता हूँ। sp3d किस किस में होगा, pcl5 में होगा, sf4 में होगा, इसके बाद है clf3 में होगा और xef2 में होगा। देखो बच्चों, दिखने में क्या लगते हैं, दिखने में लगता है कि ये सारे मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के हैं, लेकिन सब में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, एक जैसा है। तो यहाँ हम जब d ऑर्बिटल मिक्स होता है, जब किसी हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल आ जाता है, तो हम उसकी स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते। रीज़न क्या है, d ऑर्बिटल डबल शेप है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ हम सिंपल समझ लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सब में z निकाल लेता हूँ। z 1/2 फॉस्फोरस 5 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, प्लस Cl
3 हुए, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 + 3 8, तो आंसर्स क्या आया 4। गड़बड़ कहाँ हुई? और भाई 3 नहीं है, Cl कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर 5, तो 5 कितने हो गए 10, तो आंसर्स क्या आया 4। 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d, टाइप क्या हो गया sp3d। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें से एक और लूँगा, इसके बाद एक और। तो ClF3 में क्या ले लें, निकालो, मालूम चल जाएगा। Z बराबर क्या हुआ 1/2, कौन है सेंट्रल एटम Cl है। Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, पूरे एटम पर नेगेटिव चार्ज 0, कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं 3, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज 0, कितना हुआ 7 + 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करो 5। सेम अगला ले लेते हैं XCF2, Z निकालें इसका, तो Z क्या होगा इसका 1/2, यहाँ जिनोन है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 2, पॉजिटिव चार्ज 0, तो ये क्या हुआ 5। सेम बाकी में भी आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं, ये तो हमने इसका क्या निकाल लिया हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, तीनों के मैं टाइप निकालता हूँ जल्दी से, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ क्या लगा रहा हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसको अब समझना ये थ्योरी मैं कैसे लगा रहा हूँ। टोटल 5 हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 5 आने चाहिए। तो PCl5 में चेक करें, P और Cl के बीच एक बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे PCl5 में, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो टाइप क्या हो गया AB5। और AB5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये इसकी शेप है। ये आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से जल्दी समझ में आएगा। अब आते हैं ClF3 में, टोटल 5 होने चाहिए। एक Cl, जब Cl का F के साथ बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड पेयर हुआ, तो ऐसे कितने बॉन्ड पेयर हो गए 3, तो लोन पेयर कितने हुए 2, तभी तो आंसर्स क्या आया 5 आया। तीनों का आंसर्स 5 है Z का, तो इसका टाइप क्या हो गया A सेंट्रल एटम, B बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हैं 2, AB3E2, तो इसका जो शेप है वो है सीसा है। आपको देखनी पड़ेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शेप सीसा नहीं है, इसकी शेप है टी शेप है ये। और लास्ट हमारे पास कौन सा है, XCF2 है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। कितने हमारे पास टोटल Z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5, यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिला के 5 होने चाहिए। तो यहाँ देखें, एक XC और F, एक F के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो दो क्या हो गए बॉन्ड पेयर, यहाँ क्या लिखूँ 3, तभी 5 आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो ये कौन है, ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है लोन पेयर है, तो टाइप क्या हो गया A सेंट्रल एटम, जितने बॉन्ड पेयर है उतने B लिख दें 2, लोन पेयर कितने हुए 3, ये AB2E3 है, इसकी शेप कैसी होती है लीनियर होती है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर्स में नहीं जाता हूँ, ऑर्बिटल वाले स्ट्रक्चर्स में वहाँ हम नहीं जाते हैं, बस PCl5 का मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या हुआ होगा। PCl5 में आपने क्या निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, प्लस क्या निकाल लिया है, शेप निकाल ली है। तो P का कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d 0। क्यों लिखा 3d, अरे भाई 3d इसलिए लिखा क्योंकि हमें मालूम चल गया कि d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये वैलेंस शेल को यहाँ लिखता हूँ, ये क्या हो गया 3s, ये क्या हो गए 3p, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 3s 3p 3d, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 1 1 1। अब ये पांचों ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो नए कितने बनेंगे 5 बनेंगे। पांचों का नाम क्या होगा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो सब में एक एक मेंशन कर देंगे, ये 5 हो गए। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं 5, हर एक का नाम sp3d। और ये ऑर्बिटल अपने आप को इस P के चारों ओर अरेंज कौन से स्ट्रक्चर्स में कर लेंगे, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में, यानी ऐसे हो जाएगा।
एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक यहाँ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये इस तरह से होंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि जब डी मिक्स होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए इनको कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स होगी। तो तीन तो कहाँ आ गए, एक ही प्लेन में ऐसे, और एक इस प्लेन के ऊपर एक इस प्लेन के नीचे, इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब कौन आएगा, Cl, ये Cl है, यहाँ Cl आएगा, यहाँ भी Cl आएगा, यहाँ भी Cl, Cl, Cl। तो Cl का हम इसके ठीक पहले पढ़ चुके हैं कि Cl का कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Pz, P5 जो है उसका लास्ट वाला। तो यहाँ कौन आएगा, एक p ऑर्बिटल, इस तरह से, यहाँ दूसरा p ऑर्बिटल, यहाँ तीसरा Cl के p ऑर्बिटल, यहाँ चौथे Cl का p ऑर्बिटल, यहाँ पांचवें Cl का p ऑर्बिटल। इस तरह की स्ट्रक्चर किसकी होगी, PCl5 की होगी। अब बाकी भी आप बना सकते हैं। तो क्या ख़त्म हो गया हमारे पास, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन सा चलते हैं, sp3d2, वो लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम आ जाएंगे बच्चों पॉली न्यूक्लियर में आ जाएंगे, वो हमें समझने ज़रूरी है। ये हमारे पास हो गया sp3d का। अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल जिसमें सिंगल सेंट्रिक है, जो मोनोसेंट्रिक है, जिनमें एक ही एटम कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। इसके अलावा एक और है sp3d3 भी है, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा, या मैं इनको भी शॉर्ट में बता देता हूँ। sp3d2 में कौन आते हैं, एक तो आता है SF6 आएगा हमारे पास, और कौन आएगा हमारे पास, IF5, एक और कौन आता है, XeF4। इन तीनों में जब Z निकालोगे इन तीनों का तो Z आएगा 6, Z6 आने का मतलब एक S 3P 2D, कितने हो गए 6। टाइप कौन सा हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनमें टाइप अलग अलग है, इसका जो टाइप है टोटल 6, Z कितना आना चाहिए 6, तो यहाँ S को क्या मानूँ A, तो देखो यहाँ 6 क्या आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ AB6 हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 6 हो गए हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो AB6 हमारे पास होगा। AB6 में स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब आते हैं IF5 में, I में I को क्या मान लूँ, A, F कितने हैं 5, तो B कितने हो गए 5, तो लोन पेयर कितना होगा 1, क्योंकि 5 प्लस 1 लोन पेयर 6 आना चाहिए Z की वैल्यू। तो यहाँ स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, यहाँ स्ट्रक्चर्स होती है स्क्वायर प्लेनर, यहाँ स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल है। ये क्या है सर, ये आपके लिए इसको वैलेंस सेल वाली थ्योरी देखनी होगी। यहाँ जिनोन को क्या मान लूँ, A, F कितने हैं 4, टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए 4, आंसर्स कितना आना चाहिए 6, तो 2 क्या होंगे, लोन पेयर। यहाँ स्ट्रक्चर्स होगी स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर लगा दोगे तो स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर लगा दोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो गई। अब सल्फ़र का एग्जांपल ले लेते हैं, SF6 में सल्फ़र एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये हमारे पास वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 1 2 3 4। D क्यों, D भी लिखें कि नहीं लिखें, लिखें सर D, क्योंकि D पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कौन सा D है, ये 3D है, यहाँ 3D 0 लिख देते हैं। D में कितने ऑर्बिटल हैं 5, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6। गाड़ी यहाँ तक ले आओ, ये गाड़ी यहाँ बंद हो जाएगी। कितने ऑर्बिटल बनेंगे नए 6, सब में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दे 1 1 1 1 1 और ये 1। ये सारे क्या हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हर एक का नाम क्या होगा, sp3d2 होगा। इन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को सल्फ़र के चारों ओर कौन से ज्योमेट्री में अरेंज कर दें, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सल्फ़र है, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर,
ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मालूम क्या चल जाए कि ये जो 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं। फिर यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ इसमें d ऑर्बिटल है, लेकिन एग्जैक्ट शेप कैसी है वो मुझे नहीं मालूम है या बोर्ड पे बनाना टफ है, तो इसको मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ये ऐसी, ये तीसरा यहाँ, ये चौथा यहाँ, ये चारों कहाँ है, एक ही प्लेन में है, 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ है, ऊपर है इस तरह से, और यहाँ एक कहाँ होगा, नीचे डॉट 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 डॉट, ये इस तरह से होगा। इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, s के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं। अब कौन ओवरलैपिंग करेगा, f का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल, क्योंकि उसी में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5। ये जो 5 वाला है इसमें एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो अनपेयर्ड है। ये क्या करेगा, VBT के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ ये इस तरह का p ऑर्बिटल, 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 और यहाँ ये इस तरह का p ऑर्बिटल। इस तरह की स्ट्रक्चर्स किसकी होगी, SF6 की होगी, ऑक्टाहेड्रल। IF5 में क्या होगा, IF5 में आप ये नहीं बनाएं, इसको हटा दें, और इस ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो लोन पेयर हम शेप में कंसीडर नहीं करते, तो ये हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। और AB XCF4 में क्या होगा, यहाँ पर भी एक कोई F नहीं आएगा या Cl नहीं आएगा, यहाँ भी लोन पेयर होंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कहाँ चलें, हमारे मेन टॉपिक पर। कौन है, एक और हाइब्रिडाइजेशन है सर, उसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा है मोनोसेंट्रिक के अंदर है, कौन सा है वो, sp3d3 है वो, sp3d3। तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या है। जल्दी से आ जाएं, sp3d3 वाले में भी आ जाएं। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, sp3d3 किस में होता है, 2 एग्जाम्पल मुझे मालूम है, IF7 और XCF6, इन दोनों में होता है। तो इन दोनों में क्या होगा, Z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 3 3 6 7 आनी चाहिए। आती है कि नहीं आती है, चेक कर लेते हैं। IF7 में चेक कर लो, 1/2 फॉर्मूला सीधा लगा देता हूँ, Z बराबर I7 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, ये सारे कैसे हैं, मोनोवेलेंट, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, 7 + 7 14 डिवाइडेड बाई 2 7। इसका मतलब कौन से ऑर्बिटल कूदेंगे, 1s 3p 3d, क्या हो गया, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कैसा किस में हो जाएगा, s जीनोन F6 में हो जाएगा, सेम आएगा। अब इन दोनों की मैं क्या पता लगाऊं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा। IF7 में तो नज़र आ रहा है ये हो गया 7, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 7 आना चाहिए। यहाँ तो बॉन्ड पेयर 7 हो गए हैं, AB7 का टाइप हो गया इसका। जीनोन वाले में XCF6 में क्या है, जीनोन को क्या मान ले, F कितने जुड़े हुए हैं 6, तो B कितने हो गए 6, तो होने कितने चाहिए, दोनों का सम बॉन्ड पेयर लोन पेयर 7 होना चाहिए। एक क्या लिख दें, E लिख दें। यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है उसका नाम है पेंटागोनल बायपिरामिडल, और यहाँ जो है इस स्ट्रक्चर्स का नाम है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक का एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका ले लूँ, IF7 का ले लूँ। तो IF7 में कौन है, एटॉमिक नंबर बड़ा लंबा है, इसका कितना है, शायद 53 है। फिर कल बाहर आएगी आत्मा, ये कितना है 9, ये कितना है 17 8, यहाँ कितना है 32 जोड़ दो 32, कितना हो गया, नहीं 18 जोड़ दो कितना हो गया 35 में फिर 18 जोड़ दो, इसका आ जाएगा कितना हो गया 53। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 53 है। तो मैं सीधा क्या लिख देता हूँ, 53 में से मैं पूरा जाऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा, 53। ठीक, इसके ऊपर कौन है, हनी
अगर कर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैसेज है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36 है। 36 कहाँ तक हो गए हमारे पास, हनी अगर कर, हनी अगर कर यानी चौथा ग्रुप हो गया। तो यहाँ 5s2 से स्टार्ट करता हूँ। 5s2 के बाद क्या आएगा 4d10, यहाँ 5s2, यहाँ 4d10, उसके बाद 5p6। चेक करें अब कितना है 36, 36 के बाद ये 10 46, 46 46 48, यहाँ कितना हो जाएगा अब ये 5 हो जाएगा। चेक करते हैं 36 और ये 46 और 2 48 और ये 5 53 हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d3 है। तो d कौन सा लिखा, इधर लिखा उधर लिखा, उधर लिखा तो आगे वाला d काम आएगा। तो यहाँ 5d लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, p में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0 हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। ये पूरा वैकेंट है। अब ये हमारे पास ये इतने सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो नए कितने बनेंगे, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 नए बन गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6 7 ही थे। तो हर एक में क्या आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे क्या कहलाएंगे sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये सारे के सारे। अब ये क्या काम करेंगे, ये आयोडीन के चारों ओर अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज होते हैं ये सिंपल सा समझाने की ट्राई करता हूँ। या एक यहाँ क्या बना दें, एक पेंटागोनल बना दें इधर, ये ऐसे एक पेंटागोन बना दें। इसके सेंटर में किसको लिख दें, आई को लिख दें। यहाँ एक होगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक इसके ऊपर ऐसे जाएगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। यहाँ सब जगह कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई का कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और वो आके यहाँ ओवरलैपिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7। इस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ऐसा क्यों है कि एक पेंटागोन होगा, मान लो इसे आप पेंटागोनल मान लें 1 2 ये 5, यहाँ पर पेंटागोन है तो 5 कॉर्नर्स हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और थोड़ी सी चेंज किसकी हो जाएगी, XeF6 की। कैसी होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या ख़त्म हुए अभी हमारे पास, ख़त्म हुए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक ही सेंटर होता हो। अब हम कहाँ चलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जहाँ 2 सेंटर हैं। तो 2 सेंटर वाले स्ट्रक्चर्स को हम जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या क्या है उनके अंदर, क्या क्या होना है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है आसान। एक बार आप समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके यूज़ आने वाली है। कौन से स्ट्रक्चर्स, जिसमें 2 सेंटर हैं, 2 सेंटर वाली स्ट्रक्चर्स। तो चलिए हम 2 सेंटर वाली स्ट्रक्चर्स में चलते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग C2H6 का। C2H6 क्या है, इथेन है। कैसे होती है ये, इसकी स्ट्रक्चर हमें मालूम है, ये ऐसे होती है। 10th में पढ़ी होगी, पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी है तो। ये हो गई CH3 बॉन्ड CH3। अब आते हैं हम इसमें जेड वेड नहीं लगाते हैं, सिंपल तरीके से पता लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं, किसी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आसान है थोड़ा सा, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्या करें, सिग्मा प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट कर लें, नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने नंबर आएगा, जो हमारे पास यहाँ आंसर्स आएगा, उतने ही ये रियल में जेड होगा, ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ देखें इस कार्बन ने ये सिग्मा 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 4 सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पर सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये दोनों में कॉमन है, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। यहाँ भी 4 हो गए तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या मालूम चला, इथेन में 2 सेंटर हैं। प्रोपेन होती तो 3 सेंटर हो जाते, ब्यूटेन होती तो 4 सेंटर हो जाते। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ कार्बन है वहाँ वो एक सेंटर का काम करेगा। तो ये sp3, ये sp3। हम इसको समझ लेंगे, जो जैसे
जैसा ये है वैसा का वैसा ये होगा, इसको समझ लेंगे फिर इसकी कॉपी इधर कर देंगे, तो दोनों की हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। तो मैं इस कार्बन को ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। तो मैं ए कार्बन को ले रहा हूँ, ये ए कार्बन, समझना एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर नहीं आता कार्बन के ऊपर, तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की वो शेयरिंग कर लेता है। तो अब इसमें यहाँ लिखूँ वैलेंस शेल को, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं, p ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, चारों मिक्स्ड होंगे, 4 नए बनेंगे, हर एक का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो मिक्स्ड हुए थे उन चारों में चार थे, इसमें से हर एक का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। अब ये चारों ओर टाइप कौन सा, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कार्बन है इसको ए मानो, इस ए ये हो गया बी 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 बी, तो टाइप कौन सा हुआ इसका, AB4 हुआ है। AB4 में स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। सर ये कैसे आया, टेट्राहेड्रल। कार्बन को क्या मान ले ए, इसको क्या माने बी, इसको बी, इसको भी बी, और कार्बन जो इस तरफ से कार्बन से जुड़ा हो उसको भी बी मान ले, तो बी 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 बी, 4 बी हो गए, तो ये ए हो गया क्योंकि ये सेंटर में था, AB4 कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें क्या माने, इसको ए मान ले, बी 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 बी, तो इसमें भी क्या हुआ AB4, तो ये भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ये भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ कार्बन लिखूं, ये कार्बन नंबर कौन सा, ए है, इसके कितने ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड 4 बने, चारों को कैसे अरेंज कर दूं, टेट्राहेड्रल। तो ये एक पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल, चारों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो कार्बन ए लिखा है, इसको लिखा है, जैसा यहां हुआ है वैसा का वैसा यहां हुआ है। इसका मतलब यहां क्या लिख दूं मैं, कार्बन बी, इधर क्या बनाऊं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा। ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है बी, ये कार्बन है बी, ये कार्बन कौन सा है, ए है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, इसका ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिड, ये भी कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन के इस ऑर्बिटल की इस कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ क्या करा दें, ओवरलैपिंग। कौन सी हो जाएगी यहाँ ओवरलैपिंग, यहाँ रियल में होगी, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, यहाँ होगी इस तरह की ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। यहाँ से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग का टाइप क्या हो गया, sp3 तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया है। अब इधर 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल, यहाँ आएगा। ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ये भी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग का टाइप क्या हुआ है, ये sp3 है और ये s, तो sp3s ओवरलैपिंग। और ये क्या बन गई, इथेन गैस की स्ट्रक्चर्स या इथेन गैस के मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा होगा हाइब्रिडाइजेशंस के बाद। तो जैसा इस कार्बन के साथ हुआ है वैसा ही यहाँ हुआ होगा। चलो मीथेन क्लियर हो गई आपके पास, इथेन का डायग्राम क्लियर हो गया। अब कहाँ जाएं, इथीन में आ जाएं। इथीन के अंदर चलते हैं अब हम लोग। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग सेम सा कंसेप्ट वहाँ लगने वाला है इथीन के अंदर भी। तो इथीन में आ जाते हैं। इथीन की स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, C2, फॉर्मूला है C2H4। हमें मालूम है C और C के बीच डबल बॉन्ड है, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ये तो हमने 10th में पढ़ा है कि इथीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, एक बॉन्ड तो पाई है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3
3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एक s और 2 p। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे पता लगाएंगे कितना हुआ, कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ये इसको क्या कह दूं, Ca, ये A कार्बन, ये B कार्बन, तो B कार्बन में भी कैसा हुआ है, ऐसा ही है। कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। तो कौन सा हुआ, sp2। तो Ca एंड Cb दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, लोन पेयर नहीं है। तो इसको क्या मानूंगा, A, इसको क्या माने, B, और इसको भी B मान लें। तो इस कार्बन की शेप कैसी है या टाइप कौन सा है, AB3। इस पे आओ, A, इसको A मान लें, B और B, ये भी कौन सा है, AB3। AB3 में स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्यों लिखा, अभी आएगा समझ में। अब आते हैं एक कार्बन को लेते हैं, इस कार्बन को समझ लूंगा जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ होगा, तो इसको समझ लेंगे, फिर इसकी एक कॉपी कर देंगे इधर। तो इस कार्बन को समझें, ए को, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, 1s2 2s2 2p 2 है। ध्यान रखना, आपको पहले से मालूम है कि यहाँ एक पाई बॉन्ड बन रहा है प्लस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको खोपड़ी लगानी पड़ेगी। और यहाँ क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने हैं, 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2s है और ये 2p के तीनों ऑर्बिटल हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं किया, और यहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट हुई, इसकी ग्राउंड स्टेट हुई है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन को, इसको यहाँ एक्साइट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1, ये कौन सी कहलाती है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जनरली ये कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, तो ये sp2 हो गए। 3 ऑर्बिटल, नए कितने बनेंगे, 3। इन तीनों की शेप कैसी होगी, एक जैसी। तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। ध्यान क्या रखना है, ये ऑर्बिटल कौन सा है, ये ऑर्बिटल ये है अनहाइब्रिड, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया है। तो यही बनाएगा हमारा क्या, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इन तीनों ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करूं, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब ये एक कार्बन, इसका ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये तीसरा। एक इसके पास क्या है, ये 3 तो मैंने बना दिए। एक इसके पास क्या है, इस तरह का p ऑर्बिटल है। ध्यान रखना, p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। यहाँ इसकी कॉपी कर दूं, क्योंकि ये कार्बन ये वाला था A, तो इसका यहाँ पर इसको कॉपी कर दें, इसको ऐसे पलट दें, कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ जो कार्बन है उसका एक ऑर्बिटल ऐसे लिख दूं हाइब्रिड, दूसरा ऐसे लिख दूं, और तीसरा जो है वो ऐसे लिख देता हूँ। उस तीसरे ने क्या काम क्या काम किया, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर ली। ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। यहाँ ओवरलैपिंग होगी तो ये जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग है, sp2 अब इस कार्बन के पास भी क्या है, जैसा यहाँ था, जैसा इसके साथ था वैसा उसके साथ भी है। तो यहाँ भी क्या है, एक पाई ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल है। ये क्या करेगा, ये करेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किनसे बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये s, हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का s। ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है, sp2 है। और हमारे पास ये सारे sp2 है, और ये sp2 है, और ये pp है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जब pp ओवरलैपिंग हो जाएगी तो हमें ये कैसे नज़र आएगा, मैं केवल इनको लिख रहा हूँ, ये कार्बन, इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच तो ओवरलैपिंग हो गई। ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, इधर
ये कार्बन है तो ये एक ऐसे ऑर्बिटल होगा इसमें और एक ऐसे होगा। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे रहता है, ये इसके बॉन्ड के ऊपर इस तरह से और इस बॉन्ड के नीचे इस तरह से क्या बनाता है, इसे कहते हैं पाई क्लाउड्स। पाई क्लाउड्स है, एक कहाँ होगा ऊपर की ओर होगा, अब वो एक कहाँ होगा बिलो, किसके ऊपर और नीचे, इस सिग्मा बॉन्ड के, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे कौन होता है, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड के जो पाई क्लाउड्स है इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, कौन सा न्यूक्लियस, यहाँ का न्यूक्लियस आ गया, ये कार्बन के न्यूक्लियस, इनका अट्रैक्शंस कम होता है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस के समय। चलें अगला, ये कौन सा हो गया, हमारे पास हो गया इथीन का। और लास्ट चलते हैं इथाइन, एसीटिलीन जिसका एक और नाम है। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल ख़त्म, एग्जाम्पल ख़त्म, काम ख़त्म, पैसा हजम। तो कौन सा है हमारे पास अगला, इथाइन का है। इथाइन हुआ, काम ख़त्म हो गया हमारा। इथाइन का चेक कर लेते हैं। इथाइन लास्ट है, लंबा हो गया है वीडियो। C2H2 स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, दो कार्बन है, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये तो हमें मालूम है, 10th में पढ़ा है। यहाँ एक H, यहाँ दूसरा H, पता लगाओ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना है, तो एक सिग्मा, बाकी दोनों तो पाई हैं, तो कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा का मतलब एक S और एक P। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के पास, उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सा हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ सेम कंडीशन, तो यहाँ इसका भी क्या होगा, sp, तो इसे क्या कह दूँ, Ca, इसे क्या कह दूँ, Cb। तो Ca और Cb दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब पता लगाते हैं इसका टाइप, इसे A मान लूँ, इधर क्या है B2, एक B इधर एक B इधर, तो टाइप कौन सा हुआ, AB2। इसको A मान लें, इधर B, टाइप क्या हुआ, AB2। AB2 में स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है। अब हमारा आधा काम तो यही खत्म हो गया। अब आ जाते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्या पता लगा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ है। इस S को ऐसे लिखें, ये कौन सा S है, 2S है। P को कैसे लिखें, 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2। फिर आए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, तो ये एक S और एक ही P मिक्स होगा, तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना होगा। क्यों भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेंगे तो दो पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रॉन को भेजा तो यहाँ क्या हुआ, एक ऑर्बिटल, यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा, दो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक S और एक P, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp, दो नए बने, ये दोनों ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर आ जाओ दिमाग में, क्या लगाएं दिमाग में, ये लगाओ, ये और ये दो p ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, ये दोनों क्या हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये एक बनाएगा एक पाई बॉन्ड, ये बनाएगा दूसरा पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड बन जाएंगे, दो। कब बनाएंगे, जब दूसरे कार्बन के ऐसे p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। दो ऑर्बिटल बने हैं, तो यहाँ क्या करूं मैं, इस कार्बन को लिख देता हूं A कार्बन, और इन दोनों ऑर्बिटल को लीनियर फॉर्म में अरेंज कर देता हूं। तो ये एक ऐसे अरेंज हो गया, एक ये ऐसे अरेंज हो गया, दो ऑर्बिटल हो गए हैं। अब इसको थोड़ा हटा देता हूं, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा डायग्राम में हमारे। अब यहाँ क्या बनाऊं, इस कार्बन के पास क्या है, दो तो हाइब्रिड हो गए, दो अनहाइब्रिड हैं, तो एक को ऐसे लिख देता हूं, एक को ऐसे। ये हो गया हमारे पास एक कार्बन, इनकी शेप चेंज नहीं होगी। ये जो मिक्स्ड होके जो दो नए बनेंगे उनकी शेप चेंज हुई है। अब आ जाते हैं यहाँ सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या काम करें, ये हमारे पास है ये वाला कार्बन बी है, ये भी ऐसा ही होगा, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन बी है। दो तो क्या हो गए,
हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे यहाँ हुआ था इस कार्बन में, वैसा ही उस कार्बन में हुआ है। अब यहाँ भी इसके पास क्या है, दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लिया है। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी एक एक ही था, इनकी तो शेयरिंग हो गई, यहाँ एक है, यहाँ एक है। अब देखो दिमाग लगाते हैं बच्चों, ये जो है ना, ये ऐसे वाला वो इस तरह से है, ये आपके सामने है, और ये जो ऐसे है वो ऐसे है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो p ऑर्बिटल है, ये इधर वाले कार्बन के ऐसे वाले p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा, ये ऐसे वाले के साथ कर लेगा, और जो सामने ऐसे आ रहे हैं वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कौन सा हुआ ओवरलैपिंग, sp sp। यहाँ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। अब इनके बीच क्या हो जाएगी, इनके बीच ओवरलैपिंग, ऐसे करना, इधर वाले की इधर वाले के साथ, ये ऐसे, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, यहाँ ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, पीछे वाले की पीछे वाले के साथ। ये क्या हो गई है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। इसको हम कैसे शो करते हैं, तो ये हमारे पास एक कार्बन का ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का ऑर्बिटल हाइब्रिड वाले, ये दूसरा ऑर्बिटल। अब हम यहाँ क्या लिख दूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड को शो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखें, पाई बॉन्ड को हम यहाँ, ये है पाई बॉन्ड हमारे पास, तो यहाँ हम इसको ऐसे 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 शो कर देते हैं। ये तो कार्बन है, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ इस तरह से एक सर्किल बना दें, यहाँ एक सर्किल बना दें, और इसको कैसा शेप दे दें, सिलेंड्रिकल शेप दे दें। सिलेंड्रिकल शेप का क्या है, पाई क्लाउड्स है। सिग्मा बॉन्ड यदि ये है तो इसके चारों ओर ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, पाई क्लाउड्स है, क्योंकि ऊपर भी पाई बॉन्ड बना है, इधर भी पाई बॉन्ड बना है। तो यहाँ ऊपर पाई क्लाउड्स, नीचे पाई क्लाउड्स, आगे पाई क्लाउड्स, पीछे पाई क्लाउड्स, यानी यहाँ जो पाई क्लाउड्स है वो कैसे हो गए हैं, सिलेंड्रिकल हो गए हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है। और सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर क्या है, पाई क्लाउड्स है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आगे पीछे दाएं बाएं, ये सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास। और किसका है ये, पाई इलेक्ट्रॉन से बनने वाले पाई क्लाउड्स का है। तो बच्चों क्या खत्म हो गए हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो एग्जाम्पल जहाँ क्या है, जहाँ क्या हमने पढ़ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या ख़त्म हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा एंड हो गया है। इसका तीसरा पार्ट नहीं आएगा, मुझे लगा इसका तीसरे पार्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि ये सब कुछ मैंने 2 पार्ट में ही ख़त्म कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।